या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, इस पावन पर्व में माँ दुर्गा की आराधना का बहुत ही महत्व है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं हमारे सभी भक्तों के लिए इस पावन पर्व पे माँ के आशीर्वाद और उनकी कृपा से मैं एक रहस्य उद्घाटित करने जा रहा हूँ। वो ये है कि जब हम ऐसे अवसर में साधना करते हैं, ऐसे अवसर में जब हम पूजा अर्चना करते हैं, तो निश्चित ही हमें विधि विधान का ज्ञान होना आवश्यक है। हमारे सद्गुरु के आदेशानुसार मैं आपको बता दूं कि पंच महाभूतों में माँ दुर्गा का स्थान है, और चाहे वो भगवान शिव हों, भगवान विष्णु हों, भगवान सूर्य देव हों और भगवान श्री गणेश हों, माँ दुर्गा ये सब एक ही रूप में हैं। इन पांच तत्वों में एक ही रूप समाहित है, उन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इसलिए एक निष्ठ होकर के अपने इष्ट की आराधना करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं इस रहस्य को कि जब आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते हैं, तो आपका पीत वसन होना चाहिए, कुशाकी आसन होना चाहिए, या जैसे भी आसन हो, पर पीले वस्त्र के ऊनी कपड़े की आसन हो, और सूर्य के सम्मुख आपका चेहरा हो, आपका मुख जो है सूर्य तरफ होना चाहिए, और तदुपरांत आप अपने गुरु को सबसे पहले स्मरण करना चाहिए, और उसके बाद आपको साधना शुरू करनी चाहिए। साधना जिस प्रकार की भी सिद्धि की हो, ये प्रातःकालीन विचार है। और यदि आप संध्या काल में साधना कर रहे हैं, तो संध्या काल की साधना के समय आपको अपना मुख जो है उत्तराभिमुख होना चाहिए, और उत्तराभिमुख होने के पश्चात हम आपको आसन के संबंध में बता चुके हैं, और फिर आपको अपनी साधना निरंतर करनी चाहिए। इस तरह से सभी भक्तों के लिए निस्संदेह माँ की कृपा प्राप्त होगी, परात्पर परम ब्रह्म की कृपा प्राप्त होगी। और इसी शुभकामनाओं के साथ हार्दिक धन्यवाद।